हेलो गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरी प्रिय दोस्तों, आज 19 अप्रैल हो चुकी है और आज जो न्यू इन्फॉर्मेशन में जो अब आर्टिकल्स जो अनाउंसमेंट हुए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं UPPCS की 2 भर्तियों से OTR 18 लाख पार हो चुके हैं और वहीं पर BPSC टियर 3 और री एग्ज़ाम और टियर 4 की परीक्षा तिथि भी अनाउंसमेंट कर दी गई हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती की सारी जो भी है अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नई शिक्षा आयोग आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में बन चुका है, उसको TGT PT की परीक्षा इस माह में तैयारी चल रही है, किस में माह में कराई जाएंगी। UP TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो पहले देखते हैं, यहाँ दे रखा है 2 जो बड़ी भर्तियाँ हैं उनके आने के बाद रजिस्ट्रेशन 18 लाख पार हो चुके हैं। और वहीं देखेंगे UPPCS की परीक्षा के लिए अब तक के 18 लाख आपके 18,45,000 और 964 को मिल चुके हैं आपको OTR नंबर। और वहीं पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संघ लोक सेवा आयोग के UPPSC के अपनी सभी परीक्षाओं आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की व्यवस्था अनिवार्य की गई थी। और इसी के मद्देनजर देखते हुए मेडिकल ऑफिसर के जो 2532 पदों पर राज्य में जो कृषि सेवा 268 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, वहीं पर OTR कराना अति आवश्यक है। और OTR के अकॉर्डिंग इसमें 18 लाख की संख्या पार हो चुकी है और इस तरह से ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो क्या होता है, इसकी परीक्षा जो UPPCS RO की परीक्षा क्या है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। और देखो इसकी परीक्षा कब होती है। मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 2532 पदों पर सेवा भर्ती, जो आपकी कृषि सेवा भर्ती 268 पदों की जानी है भर्ती। इस तरह से ये सब दे रखा है और क्या क्या इसकी चर्चा है हम पहले बता चुके हैं, नेक्स्ट अपने वीडियो में देख सकते हैं और उसकी मैं टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से ये दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर दे रखी है कि अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा BPSC टियर 3 री एग्ज़ाम, पता है यहाँ पर भी क्या है धांधलीबाजी हुई थी, पेपर आउट हो गया था। उसमें यहाँ पर एक कैलेंडर को जारी किया है, साझा किया है बिहार आयोग ने। और बिहार आयोग ने बताया है नेम ऑफ द पोस्ट वैकेंसियाँ हैं इंटीग्रेटेड CCE की है यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। और यहाँ पर दे रखा 6 इंटीग्रेटेड CCE और दुर्ग इंस्पेक्टर्स असिस्टेंट ऑफ द करंट रिसर्च ऑफ द पब्लिकेशन ऑफिसर था। और यहाँ 31 जुडिशियल ऑफ सिविल सर्विस असिस्टेंट डिविजन्स फायर ऑफिसर असिस्टेंट ऑफ द प्रोफेसर ये दे रखा है। और यहाँ पर स्कूल टीचर री एग्ज़ाम ये आपको दे रखा है। आपका ये पेपर जो आपका कब होगा, तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। स्कूल टीचर री एग्ज़ाम है वो आपका 10 जून को होगा पेपर आपका। और 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में क्या है पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। और वहीं पर आपका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट आएगा आपका 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर इस तरह से आपकी क्या है ये सारी चीज़ दे रखी है। तो बहुत अच्छा किया है बिहार ने। क्लियर फ्रेंड, और यहीं पर आपका फिर देखेंगे इसमें फिर असिस्टेंट ऑफ द आर्टिस्ट है, ब्लॉक ऑफ द हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, हेड टीचर का भी पेपर 13 जून को लगा हुआ है। फिर इसके हेड मास्टर है, इस तरह से अब दे रखा है। और स्टाफ नर्स ये इस तरह से दे रखा है। अब फिर इसके बाद आपकी क्या है टियर 4 का भी क्या है इसमें दे रखा है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जो मेरे भाई उसको जो टियर 3 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहें। और आपका पेपर कंफर्म है, आपका पेपर लग चुका है। आपका पेपर होगा आपका 10 जून को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर, तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट हेड मास्टर दे रखे, डायरेक्टर ऑफ द स्टाफ, ये सारा आप इसमें एक बार देख लेना। इसमें अब इसके आपको पता है जो आपके नेक्स्ट जो पेपर होगा वो आपको क्या है अगस्त में होना है। अगस्त में पहले से ही डेट क्या फिक्स कर रखी है। क्लियर, टियर 4 की, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपका आता है हमारा UP नई शिक्षा आयोग का अब गठन हो चुका है। इसमें 12 सदस्य मिल चुके हैं और इसमें अब अधिकारी सभी ने अपना क्या है अपना पद को ग्रहण कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो एग्ज़ाम है यानी UP TGT PGT का जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ तक मेरा जो अनुमान है जो लगाया जा रहा है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं इसका पेपर आपका जुलाई में होगा। जुलाई में भाई तो चांस कम बढ़ रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कम? क्योंकि 2 जून को आपका क्या है यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। और 2 जून को रिजल्ट आएगा आपका किस आप लोकसभा आयोग जो आपके इलेक्शन चल रहे हैं
ठीक है ना, सांसद पार्लियामेंट के। और इसके बाद 2 के बाद फिर सरकार बनेगी, फिर इसके बाद क्या है जून यूँ निकल जाएगा, फिर जुलाई में क्या है आपकी डेटों को क्या अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब जुलाई में क्या है जैसे ये डेट अनाउंसमेंट होती हैं तो जुलाई के बाद आपको कम से कम 2 महीने दिए जाएंगे, 60 दिन। और 60 दिन दिए जाएंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपका जो पेपर होने के जो चांस हैं वो आपको क्या है सितंबर में आपको पेपर को होने के पूरे चांस हैं। और इसके बाद क्या है जो भी आपकी टीजीटी, पीजीटी जो भी बहन भाई टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी क्या है कंटिन्यू तैयारी करते रहें। आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि इसके हमारे क्या है पेपर क्या है अब तो होना ही होना है, क्योंकि आयोग बन चुका है। और आयोग बनने के बाद खाली एक सदस्य यानी कि आपका मैं सदस्य आने हैं, अध्यक्ष आने हैं। अध्यक्ष की जैसी प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो जाती है, फिर आपको क्या है बहुत स्पीड से कार्य चलेगा। फिर डेटों को अनाउंसमेंट हो जाएगा, और डेटों के अनाउंसमेंट होने के बाद फिर आपको कम से 30 से 35 या 60 दिन दे दिए जाएंगे, फिर आपको पेपर कंडक्ट कर दिया जाएगा। लगभग मैं अभी जो डेट बता रहा हूँ वो सितंबर के लगभग आपका पेपर हो सकता है। चलिए फ्रेंड, तो इस तरह से ये आज की क्या है अपडेट थी, आपको देनी थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने इसी चैनल के माध्यम से ढेर सारी आपको क्या है इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टीजी पीजीटी एक्स्ट्रा जो भी है। चलिए फ्रेंड, तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।